अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम क्लास 8 की जायज़ा मश्क के बाकी के सवालात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में करवा चुकी हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, हमसे ये कह रहे हैं कि झेल की यकदर्जी मसावात को हल करें बज़रिए कीमत दर्ज करने के तरीक़े से। अब कीमत दर्ज करने के तरीक़े से देखें, आपके पास दो इक्वेशन दी जा रही हैं। इन दो इक्वेशंस में, दो मसावातों में आपकी मर्ज़ी है, आप किसी एक को बाहर निकाल लें। इनमें से x को बाहर निकाल लें या y को बाहर निकाल लें। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इन दोनों में x या y के साथ ऐसा है कि कोई एक नंबर ना हो। तो देखें, यहाँ y के साथ कोई नंबर नहीं है और यहाँ x के साथ कोई नंबर नहीं है। तो हम चाहें तो y को भी बाहर निकाल सकते हैं, हम चाहें तो x को भी बाहर निकाल सकते हैं। मगर हमारे लिए बेहतर क्या है, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। हमारे लिए बेहतर ये है कि हम x को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि y के साथ माइनस की साइन है। तो हम यहाँ पे x को बाहर निकाल लेते हैं। हमने x + 3y = 10 लिया, x को यहाँ लिखा हमने और 10 यहाँ। अब ये +3y उठा के हम जब यहाँ लेकर आएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया, x को हमने बाहर निकाल लिया। अब हम लिखेंगे इक्वेशन 1 में x की कीमत दर्ज करने पर। अब देखो, हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, 2x - y = 6। 2x की जगह आप क्या लिख देंगे, 10 - 3y और ये माइनस का y लिखा है = 6। अब आप क्या करेंगे, इसको आपस में ज़रब दे दें। 10 दूनी 20, 2 तियां 6 - y = 6। अब ये 20 का 20 आ गया और इन दोनों को प्लस कर लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस का 7y हो गया = 6। माइनस का 7y आपने यहाँ छोड़ा और माइनस का 20 इधर आ जाएगा। माइनस का 7y लिखा आपने और यहाँ बचा माइनस का 14। अब क्योंकि दोनों तरफ माइनस है तो ये माइनस से माइनस कर दिया, तो y = 14/7 हो गया। 7 से 14 को काटा तो 2 आ गया। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब क्योंकि y की वैल्यू मालूम कर लिए, अब हम x की कीमत मालूम करेंगे। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 में y की कीमत रखने पर। अब इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, इक्वेशन 1 क्या है आपके पास। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की कीमत रखनी है ना, तो y की जगह हमने 2 लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 2 उधर ले जाएंगे, क्योंकि हमें x की कीमत, अब x का आंसर चाहिए ना। तो हमने लिखा 2x = ये हो गया 8, फिर x = 8/2, 2 से काट दिया हमने, तो x की कीमत हमारे पास आ गई 4। यानी इसका जो हम सेट का आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे 4 और 2। इस तरह से हमारा ये आंसर मुकम्मल हो गया। ओके, अब हमारे पास देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कीमत दर्ज करने के तरीक़े से हमें ये क्वेश्चन नंबर 2 करना है। इसमें भी हमारे पास देखो 2 इक्वेशंस हैं। हम ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसके साथ हमारे पास अल्फ़ाबेट नंबर नहीं है। तो देखो, हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 2 में हमारे पास x ऐसा नंबर है जिसके साथ कोई नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 2 ले लेंगे और इसमें x को यहाँ लिख देंगे 4 और 2y को की जगह चेंज करेंगे, तो वहाँ पे ये माइनस का 2y जब यहाँ आएगा तो ये प्लस का 2y हो जाएगा और ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन 3। अब क्योंकि हमने इक्वेशन 2 पे काम किया है, तो हम इक्वेशन 1 में x की कीमत रखेंगे। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 में x की कीमत रखने पर। अब हमने क्या किया, हमने लिखा 2x + 5y = 1 और 2x की जगह हम क्या लिख लेंगे, 4 + 2y + 5y = 1। इन दोनों को आपस में ज़रब देंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ये हो गया। फिर 5y इसी तरह से लिखेंगे और ये, अब ये दोनों y के हैं, ये दोनों हल हो जाएंगे, तो ये +9y हो जाएगा = 1। 8 को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो y = -8/9 हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा।
मगर ये अभी हमारे पास सिर्फ y का आया है। अब हमें x की कीमत मालूम करनी है। तो x की कीमत मालूम करने के लिए हम इक्वेशन 1 ही लेते हैं। इक्वेशन 1 में y की कीमत रखने पर, अब इक्वेशन 1 क्या है आपके पास है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। 2x प्लस 5y की कीमत है -8/9 इज इक्वल टू 1। आपने 2x प्लस माइनस हो गया 8 5 40 माइनस अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। अब आप क्या करेंगे, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है ना, तो आपने फ़र्ज़ किया यहाँ पे 1 है और अब आप इसका एलसीएम निकालेंगे। जुज़ाफ़े का निकाला 9 निकला, 1 का पहाड़ा 9 तक पढ़ेंगे और 9 का पहाड़ा 1 तक पढ़ेंगे तो 9 दूनी 18, 18x आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब 9 उधर जा सकता है तो आप 18x इज इक्वल टू -40 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 9। 18x इज इक्वल टू 9 1 सा 9 और 40 को इधर लाए तो प्लस का 40 हो गया। x इज इक्वल टू 49/18। यहाँ देखें हमने ना यहाँ पे 1 - 8 होगा तो यहाँ माइनस का 7 आएगा। हमारे पास 8 में से 1 गया तो माइनस का 7 बचा, तो यहाँ पे माइनस का 7 आएगा तो 7 पंजे 35 होगा। यहाँ पे हमारे पास 7 पंजे 35, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 35, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 9 में से हम प्लस करेंगे 35 को, तो हमारे पास देखो हो जाएगा यहाँ पे 44। हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 44/18। अब हम इसे काट लेंगे, ये 2 से कटता है तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 नीम 18। ये अब हमारे पास नहीं कटता तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 22/9। तो हमारे पास y का आंसर आया -7/9 और पहले हम x का आंसर लिखते हैं तो 22/9 x का और -7/9 हमारे पास आ गया y का आंसर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखें इसका जो बी पार्ट है, इसमें हमें इसके अददी सर को यकसां करना है, यानी x का अददी सर यहाँ पे 3 है, y का 2 है, यहाँ पे x का 2 है और y का 3 है। तो देखिए कोई भी किसी के बराबर नहीं है, x के बराबर नहीं है और y के बराबर नहीं है। अब आपको यहाँ पे दोनों को ही बराबर करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, ये तो हो गई आपकी इक्वेशन 1, ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। तो देखो पहले आप इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, अगर आप x को बराबर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो 2 3 6 6x प्लस 2 दूनी 4y और 2 सत्ते 14। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 2 है ना, तो ये सब आपस में ज़रब हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी 3। अच्छा, अब आप इक्वेशन 2 लिखेंगे और उसको आप, क्योंकि यहाँ पे देखो x क्या आया है 6 आया ना, तो यहाँ पे x को 6 करने के लिए 3 से ज़रब देंगे। तो 3 दूनी 6x, 3 3 9y इजकल टू 2, 3 8 24। ये हो गई हमारी इक्वेशन 4। अब 3 और 4 को आपस में सॉल्व कर लेंगे तो 6x प्लस 4y इजकल टू 14 और यहाँ पे लिखेंगे 6x प्लस 9y इजकल टू 24। अब क्योंकि इनकी साइनें सेम है तो हम साइनें चेंज करेंगे ताकि ये कट जाए। ये कट गया हमारे पास। अब 9 में से 4 गए तो हमारे पास माइनस का 5 बचा और 24 में से 14 गए हमारे पास तो हमारे पास बचा 10 माइनस का। अब ये माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 10/5 हो गया। 5 से हमने 10 को काटा तो 2 आ गया। y का आंसर आ गया हमारे पास 2। अब हम इक्वेशन 1 में किसकी कीमत रखेंगे? y की। तो हमने ली इक्वेशन 1, ये है हमारे पास इक्वेशन 1। हमने y की जगह लिखा 2 और यहाँ पे 3x प्लस 2 दूनी 4 7 7 माइनस 4। 3x इज इक्वल टू 7 में से 4 गए हमारे पास 3 बचा और 3/3 लिखा, 3 से 3 कट गया तो हमारे पास 1 आ गया। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया? 1 और 2। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अच्छा, अब देखें इसके जो दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में अगर हम ये वाले y को बराबर करते हैं तो हमें इसे 2 से ज़रब देना होगा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। तो हम खाली इक्वेशन 2 को लेंगे यहाँ पे और उसे 2 से ज़रब दे देंगे। 2 पंजे 10x प्लस
2 को y से किया तो 2y हो गया, और 29 को 2 से ज़रब दिया तो 58 हो गया। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख लेंगे। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 और 10x प्लस का 2y इज इक्वल टू 58। हमने इन दोनों को बराबर किया है और इन दोनों की साइनें अलग अलग हैं, तो हमें साइनें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खुद ब खुद कर जाएंगे। इन दोनों को जमा किया तो 10 3 13 हो गया, और 58 में हमने 7 जमा किया तो 65 हो गया। x इज इक्वल टू 65/13 हो गया। 13 से 65 को काटा तो हमारे पास 13 पंजे 65, यानी x का आंसर आ गया 5। अब हम इक्वेशन 1 लेंगे और इक्वेशन 1 में हम किसकी कीमत लिखेंगे? हम x की कीमत लिखेंगे, और x की कीमत क्या आई है? 5 आई है। तो 3 पंजे 15 माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। माइनस का 2y यहाँ छोड़ेंगे, 7 लिखेंगे और 15 को इधर लेके गए तो माइनस का 15 हो गया। माइनस का 2y, 15 में से 7 निकाले हमने तो हमारे पास बचा 8 माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर की साइन आती है। अब क्योंकि दोनों तरफ माइनस है तो ये कट गया हमारे पास। y इज इक्वल टू 8/2, 2 से 8 को काटा तो 2 चौक 8, तो y का आंसर आ गया हमारे पास 4। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? 5 लिखेंगे, फिर हम 4 लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा इसका ये दूसरा पार्ट भी हो गया। अब देखिए इसका जो सी पार्ट है उसमें हमारे पास इसका ज़रब चलिपाई के तरीक़े से, उर्दू में नाम है ज़रब चलिपाई और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तरीक़े से। तो इसमें हमें सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, यानी कि ये जो इक्वल टू के बाद 5 है इसको हम -5 लिखेंगे, इक्वल टू से पहले ले आएंगे और इक्वल टू के बाद आप 0 लगा देंगे। ये आपको हर सवाल में करना है, ठीक है। और इसी तरह दूसरी इक्वेशन भी आप इसी तरह लिखेंगे, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, आप इन सब के अददी सर लिख लेते हैं। इसका अददी सर 2 है, इसका 1 है, इसका -5 है, साइन के साथ लिखते हैं। ये एक दफ़ा लिखा, फिर आप इसको दोबारा लिखते हैं, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे 3 -2 -4, यहाँ भी 3 -2 -4। अब आप क्या करेंगे, ये पहला वाला हटा दें और ये लास्ट वाला हटा दें, इससे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ये जो आपके पास बीच में है ना, इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे, और इसको इससे। अच्छा, ये जो पहला होता है आपका, पहला x होता है और उसके नीचे यहाँ पे ये आपका दूसरा जो होता है वो y होता है, और तीसरा जो होता है उसे हम 1 लिखते हैं। इसी तरीके से लिखेंगे। अब हम 4 ब्रैकेट बनाते हैं इस तरीके से, बीच में लिखते हैं माइनस का निशान। सब में ऐसे ही होता है, 2 ब्रैकेट लिखेंगे, बीच में माइनस का निशान और 2 ब्रैकेट, फिर यहाँ पे भी 2 ब्रैकेट, बीच में माइनस का निशान, फिर 2 ब्रैकेट। ये लिख लिया हमने। अब हम इसकी वैल्यू लिखते रहेंगे, 1 - 4 और इसकी -5 -2। इसी तरह यहाँ पे -5 3 और यहाँ पे 2 - 4, यहाँ पे 2 - 2 और यहाँ 1 और 3। ये लिखने के बाद अब हम नीचे क्या करेंगे, इसको आपस में ज़रब दे देंगे। देखें, 4 एकम 4, माइनस का 4 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 5 दूनी 10। ये हो गया इसका। इसको करेंगे 5 तिया 15 माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, और यहाँ पे 2 दूनी 4 माइनस का, माइनस 3 एकम 3। अच्छा, x लिखा आपने, 14 10 और 4 को जमा किया तो हमारे पास 14 आ गया, और यहाँ पे -15 में से 7 8 गए तो हमारे पास 7 बचा माइनस का, और यहाँ पे भी माइनस का 7 आया। अब देखें, आप बीच में एक निशान बनाएंगे, यहाँ x का नंबर लिखेंगे और यहाँ y का नंबर लिखेंगे, और दोनों के साथ आप 1 का नंबर लिख लेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि x -14 इधर आ गया ना, -14 एकम 14, और नीचे हम साथ ही लिखा रहने छोड़ देंगे। तो इससे हमारे पास क्या हुआ कि माइनस से माइनस कट गया, 7 से 14 को काटा तो 2 आ गया। x का आंसर आपके पास 2 आ गया।
बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। ये -7 ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला -7 नीचे ही रहेगा, माइनस से माइनस कर जाएगा, 7 से भी 7 कर जाएगा, तो y का आंसर आ जाएगा 1। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया, 2 और 1। अब हम देखें इसको भी, हम पहले इसकी मेयारी सूरत में लिख लेते हैं। माइनस का 56 हो जाएगा इक्वल टू 0, और यहाँ पे x + 18y माइनस का 29 इक्वल टू 0। अब हम इसके अददी सर लिख लेते हैं। इसका 5 है, इसका 1 है, इसका माइनस का 56 है। फिर दोबारा लिखेंगे 5 1 माइनस का 56, इसका 1, इसका 18, इसका माइनस का 29, 1 18 माइनस का 29। इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे। तो अब हमारे पास जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए आ रहे हैं, ये 2 आ रहे हैं, ये 2 आ रहे हैं और ये 2 आ रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर इसी तरह से ये लिखा हमने x, और इसके साथ हमने 2 ब्रैकेट बनाए, यहाँ माइनस का निशान, फिर 2 ब्रैकेट। फिर हमने लिखा y, इसके साथ हमने 2 ब्रैकेट बनाए, माइनस का निशान, फिर 2 ब्रैकेट। इक्वल टू लिखा हमने 1, और इसके साथ भी 2 ब्रैकेट, बीच में माइनस का निशान और 2 ब्रैकेट। अब हम वैल्यू लिख लेंगे, यहाँ 1, यहाँ माइनस का 29, यहाँ माइनस का 56, यहाँ 8। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस का 56 और यहाँ 1 और यहाँ 5 और यहाँ माइनस का 29, यहाँ 5, यहाँ 18 और यहाँ 1 और 1। अब देखो यहाँ पे हो गया x इक्वल टू माइनस का 29 ही आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 56 में 8 को ज़रब देंगे तो 8 × 48, 8 हासिल 4, 8 × 40, 4 44, तो हमारे पास आ गया 448। y इज इक्वल टू माइनस का 56, क्योंकि 56 ही कम 56, और माइनस माइनस प्लस। अब हम 29 को 5 से ज़रब देते हैं, तो 29 पंजे 5 × 45, 5 हासिल 4, 5 2 10, 4 14, 145 इज इक्वल टू 1। 18 को 5 से ज़रब देंगे तो 5 8 40, 5 कम 5 4 9, माइनस 1 की कम 1। हमारे पास देखो इसको हमने लिखा, अब आप देखें 448 में से आप माइनस कर दें 29, तो आपके पास आ गया 419। आपने यहाँ लिखा 419। इसी तरह यहाँ पे आप देखें, आपके पास है 145, इसमें 145 में से आप माइनस कर देंगे 56, तो आपके पास आ रहा है 89, और यहाँ पे आप इसे कर रहे हैं तो यहाँ भी 89, क्योंकि 90 में से 1 गया तो 89। अब आप देखें यहाँ पे आपने लाइन खींची, यहाँ लिखे x के नंबर 419 बराबर है 1/89, और यहाँ y/89 इज इक्वल टू 1/89। अच्छा, अब आप यहाँ x लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 419/89, और यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू 89/89। यहाँ तो y का जवाब तो 1 आ गया। अब हम देखेंगे 89 क्या, 419 89 के पहाड़े में आता है, तो आप लिखेंगे 419, उसको डिवाइड कर देंगे आप 89 से, क्योंकि यहाँ पे 18 था। 56 को हमें 18 से ज़रब देना है। 56 को हम ज़रब करेंगे 18 से तो 1008 आएगा हमारे पास, और 1008 में से हम माइनस कर देंगे 29 को, तो हमारे पास आएगा 979। तो ये हो गया 979। अब हम देखेंगे 979 क्या डिवाइड हो रहा है 89 से, तो देखें 11 दफ़ा हो रहा है, तो हम इसे 89 को काट देंगे 11 से, तो x हो जाएगा हमारे पास 11, तो 11 और 1 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 11 और 1 x का लिखेंगे और इसका लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा ये वाला सवाल हो गया। ये देखिए हमने एक रेक्टेंगल बना लिया है, मुस्ततील बना लिया है, यानी उसकी चौड़ाई कम है, लंबाई उसकी ज़्यादा है। तो इन्होंने कहा जितनी लंबाई है
लंबाई की चौड़ाई जो है ना वो निस्फ है, यानी लंबाई जो है वो डबल है, तो चौड़ाई जो है वो खाली l होगा यानी 1 होगी, और लंबाई जो है वो डबल हो गई उसकी। ठीक है, तो हम इसे 2l लिखेंगे, या फिर चौड़ाई को हम हाफ़ कर देंगे, इसकी हाफ़ है, या तो लेंथ हम इसको लिखें तो l/2 कर देंगे। तो दोनों में से बातें सही हैं, या तो आप इसे 2l लिख दें और या फिर इसे हाफ़ कर दें, l/2, और ये लेंथ है हमारे पास। लेंथ जितनी है उसका आधा जो है वो हमारे पास निस्फ जो है वो चौड़ाई है। अब हम इसे हल कैसे करेंगे, ठीक है, तो हम इसे हल करेंगे, हम लिखेंगे चौड़ाई बराबर है l/2, लंबाई हमारे पास बराबर है l, और इसका जो अहाता है वो 24 दिया जा रहा है, 24 सेंटीमीटर। अब अहाता जो हम मालूम करते हैं, तो अहाता मालूम करने का फार्मूला हमारे पास होता है लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रेथ माने चौड़ाई, ठीक है। 2 लिखा, लेंथ तो हमारे पास लेंथ ही है, और ब्रेथ हमारे पास क्या है, l/2 है। अब मैं क्या करूँ, 2 मिनट रुक जा। अहाता हमारे पास 24 है, हमने वो लिख लिया। अब हम देखो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि बीच में प्लस का निशान है ना, तो हमने इसका एलसीएम निकाला, तो यहाँ पे ये हो गया 2l + l = 24। 2 लिखा आपने, इन दोनों को जमा किया तो 3l हो गया, 2 से 2 कट गया, = 24। अब आपने क्या किया, 3l = 24, तो ये 3 आप यहाँ पे ले आए, तो 24/3, 3 से काटा तो 8 आ गया, तो l हो गई हमारे पास, लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ आपके पास 8 सेंटीमीटर आ गई, और फिर चौड़ाई हमारे पास, क्योंकि इसका निस्फ थी, l/2 थी, तो यानी 8/2 करेंगे आप, तो इसका क्या आ गया, 4 आ गया, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई आ गई। अच्छा, लेकिन हमें चौड़ाई तो नहीं मालूम करनी, ना लंबाई मालूम करनी, हमें इसका रकबा मालूम करना है। तो अब हम रकबे का फार्मूला लिखेंगे, और रकबा मालूम करने का हमारे पास फार्मूला है लेंथ ज़रा ब्रेथ, ब्रेथ लिख देते हैं। तो रकबा, लेंथ हमारे पास कितनी आई है, 8 आई है, ब्रेथ कितनी आई है हमारे पास, 4 आई है, तो 8 चौक 32, ये जो 32 सेंटीमीटर आया है, ये हमारे पास इसका रकबा आ गया। ठीक है, तो ऐसे से हमारा ये सवाल मुकम्मल हुआ। अब आप देखें इस सवाल को समझें, इसमें हमसे कह रहे हैं कुलिये की मदद से x साबित करें। तो देखिए इन दोनों में हमें x को पूरा निकालना है, तो यहाँ पे माइनस प्लस तो है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये कट जाएगा, हमें तो इसको भी काटना है ना, तो इनको हमें सेम बिल्कुल एक जैसा बिल्कुल लाना है ताकि ये कट जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी पहली इक्वेशन लेंगे और हम इसका मुरब्बा कर लेंगे। हम लिखेंगे दोनों अतराफ मुरब्बा लेने पर। अब अगर हम दोनों अतराफ में मुरब्बा लेते हैं इसका, तो देखो ये हमने लिया, तो हमारे पास इसको मुरब्बे फार्मूले से खोलेंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगा x² + 1/x² - 2, और इसको खोलेंगे तो 2 दूनी 4 k² प्लस माइनस का साइन आएगा बीच में, और यहाँ पे 2 है तो 2 दूनी 4 फार्मूले का हो जाएगा, 4k हो जाएगा, और प्लस आखिर में आता है हमेशा +1 आ जाएगा, या मैंने डायरेक्ट खोल लिया है, आप 4 ब्रैकेट्स लगा के भी खोल सकते हैं। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, x + 1/x = 5k। यहाँ भी हम लिखेंगे दोनों अतराफ मुरब्बा लेने पर। अब हम दोनों तरफ मुरब्बा लेते हैं, यहाँ मुरब्बा ले लिया और यहाँ मुरब्बा हमने ले लिया। अब आप देखो इसको, ये खोला तो x² + 1/x² + 2 = 5 पंजे 25 k², ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। अब आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को मिला देंगे, तो हमारे पास देखो पहली इक्वेशन आई है x² + 1/x² - 2 = 4k² - 4k + 1, और दूसरी आई है x² + 1/x² + 2 = 25k²। अब हम क्या करेंगे, हम सबकी साइनें चेंज कर देंगे, इसकी 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 इसकी, ये हमारे पास ये कट गया, ये हमारे पास ये कट गया, ये दोनों माइनस का 4 हो गया, और इसका जवाब आ गया हमारे पास -21
क्योंकि अब ये इसकी साइन माइनस हो गई ना, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस का 4k प्लस 1। अब आप ये माइनस का 4 इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 21k स्क्वायर माइनस का 4k प्लस का 1 और प्लस का 4। तो यहाँ पे माइनस 21k स्क्वायर माइनस 4k और ये प्लस का 5 इजिकल टू 0। मगर यहाँ शुरू में कभी भी माइनस का साइन नहीं होता, तो ये माइनस की साइन अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो देखो हमारे पास क्या होगा कि एक माइनस, अगर हम ये माइनस का बाहर निकालते तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी अंदर की सबकी साइनें चेंज हो जाएंगी। ये हो जाएगा माइनस का 5 इजिकल टू 0। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और दूसरा आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि -4 वाली साइड पे ये सारे नंबर ले आएँ, -4 लिखें, फिर प्लस का 21x स्क्वायर प्लस का 4k और माइनस का 1 और इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो ये डायरेक्ट आपका जवाब आ जाएगा। आप चाहे तो इस तरीके से कर लें, चाहे उस तरीके से कर लें। अब हमारे पास देखो इसका सेकंड पार्ट है, इसमें हमारे पास यहाँ पे तो स्क्वायर में दिया जा रहा है, तो हम पहले ही इक्वेशन को हम स्क्वायर कर लेंगे। हम लिखेंगे दोनों अतराफ मुरब्बा लेने पर। अब हमने इसका मुरब्बा लिया तो ये हो गया और यहाँ पे m का स्क्वायर हो गया। इसको खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2 इजिकल टू m स्क्वायर। अब ये बन गई। अब हम दोनों इक्वेशंस को मिला देंगे, तो हमारी ये पहली इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इजिकल टू m स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन हम इसके नीचे लिख लेंगे 1/x स्क्वायर इजिकल टू n स्क्वायर। अब आपने क्या किया, साइनें चेंज की, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये कट गया हमारे पास, यहाँ पे बचा माइनस का 2 इजिकल टू m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर। अब ये मैं आपको उस तरीके से करके दिखा देती हूँ कि हमने लिखा -2 माइनस का m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर। नहीं, हम इसी तरह से करते हैं, ये ज़्यादा आसान होगा। हमने लिखा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और माइनस का 2 इधर लाए तो प्लस का 2 इजिकल टू 0। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।